जो सुबह आपने टाइम लैप्स देखा ना छोटा सा, वो 5 बजे सुबह उठ के लिया गया है यार, क्योंकि सुबह यहाँ पे थोड़ी जल्दी हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह दबाओ यार। You've been talking about patience, hoping for everlasting. You're known for talking crazy. I know it's infatuation. You know I feel inside. You know what is real and I rock with your vibe, but I don't think that we could tie. गुड मॉर्निंग फ्रॉम चितकुल। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जिस टाइम पे भी आप वीडियो देख रहे हो। भाई यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा है, उसका एक रीज़न है, मैं बताता हूँ। जिस टेंट पे मैं रह रहा हूँ, पहले कल रात को मैंने टेंट का आपको ओवरव्यू नहीं दिया था क्योंकि हो गई थी रात। तो ये हमारा छोटा सा आशियाना, यहाँ पे अंदर जाने पे हमको मिलता है एक बिस्तर। ये है हमारा प्यारा सा बाथरूम। यहाँ पे अपने आप चेहरे को निहार सकते, मुँह हाथ धो सकते, नहा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ की। तो मैं चितकुल में नहीं हूँ एग्जैक्टली, चितकुल से अप्रोक्सीमेटली मैं जो दूर हूँ वो है 7 से 8 किलोमीटर। यहाँ पे कैंपिंग होती है, रक्षम नाम का गाँव है यहीं पे। और भाई साहब जो ठंड है ना यहाँ पे, वो नेक्स्ट लेवल पे है। रात को -2 डिग्री सेल्सियस गया था और स्नोफॉल हुई हल्की हल्की। वो पर्वत दिख रहा है ना, वो पर्वत है कैलाश पर्वत। तो बाइक हमारी पार्क्ड है और यहाँ पे रात भर पता नहीं अभी चालू होगी कि नहीं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है ना कि अभी धूप लग रही है ना चेहरे पे, तो अच्छा लग रहा है। मेरे हाथ वगैरह जम गए। रात को नींद आना मुश्किल हो गई थी भाई साहब, इतनी ठंड थी कि रात को मैं ना सो ही नहीं पा रहा था। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ाऊँ, मैं आपको एक बात बोल देता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि सब्सक्राइब से मेरे को सपोर्ट मिलता है और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मेरा हालत नहीं चल रही है कि मैं कुछ बोल पाऊँ, मुंह एकदम चिपका हुआ है और ठंड हद से ज़्यादा है। हवा नहीं चल रही मगर फिर भी ठंड लग रही। तो मैं यहाँ से निकलूँगा, चितकुल जाऊँगा और चितकुल में जाके बताऊँगा आपको कि चितकुल क्या है, कैसा है, वहाँ के सिनेमैटिक्स दिखाने की कोशिश करूँगा और होप आप लोग को ये अच्छा लगे। और ये जो पहाड़ी है ना, ये इतनी स्टीप है कि ये देख के पता नहीं चल पा रहा होगा, मगर ये मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि 80 डिग्री का स्टीप है। और ये नेगी जी हैं जिनके टेंट पे मैं रुका हूँ। कैलाश व्यू कैंप्स है रक्षम गांव पे। अब मैं इनका नंबर जो है नीचे दे दूंगा, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एक बात बता दीजिए, सारे ना पर्वत के नाम बता दीजिए एक बार फिर से। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो जो है सबसे ऊपर, ये जो है किन्नर कैलाश। स्नोफॉल हुआ है हाँ, शाम को। हाँ, ये किन्नर कैलाश है सर। हाँ, ठीक है सर। इस तरह कोई है सर। हाँ, ये सोशला पीक है सर। सोशला पीक बीच में। हाँ, स्नो जो दिख रहा है सर। हाँ, ये है कनासा पीक। ओके। और ये जहाँ से झंडा आ रहा है सर। हाँ, ये गड़ागड़ा है सर। ये आगे को थोड़ा सा आगे चितकुल है सर। ये जो पहाड़ पे बर्फ दिख रही है जी, वो चितकुल है। चितकुल है सर। यहाँ का बिलीफ है कि यहाँ पे एक ब्रह्म कमल होता है। ब्रह्म कमल का मतलब क्या होता है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ब्रह्मा जी जो है ना, वो कमल के फूल के ऊपर पे बैठते हैं, विराजमान होते हैं नर कैलाश पर्वत में के आसपास। और साथ में यहाँ पे मिलता है, ऐसा लग रहा है मुझको कि आफ्टर एजेस मैं जो है वो नॉर्मल कपड़े पहन रहा हूँ। अभी तक जो था सिर्फ और सिर्फ राइडिंग गियर्स के साथ मैं जा रहा था, अब फाइनली जाके यहाँ के कपड़े, मतलब कि जो नॉर्मल कपड़े हैं वो अपने को पहनने को मौका मिल पाया। ज़्यादा लेट ना करते हुए पे चलते हैं। बाकी खूबसूरत बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अब लेके क्या क्या जाना है, लेके सिर्फ और सिर्फ जा रहा हूँ मैं अपना कैमरा बैग, और उसके अलावा कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ। तो मेरा रक्षम में रुकने का प्लान कैसे बन गया? तो प्लान बना ऐसे ना भाई कि कल हो गई थी शाम और चितकुल जो है वो पड़ रहा था 8 किलोमीटर दूर। तो मुझे था कि मैं पहले ही रुक जाऊँ, और मैंने काफ़ी सुना था इस गांव के बारे में और इसके पिछले वाले के बारे में, और इसके में तो कैंपिंग भी होती ही है। तो कैंपिंग की वजह से, क्योंकि मुझे होटल रूम पे नहीं रहना था, होटल रूम से भाई वो नज़ारे, वो नेचर नहीं मिल पाता जो मिल पाता है अपना कैंप से। और भोलेनाथ का देख रहे हो पहाड़ सामने है, हम वहाँ पे भी जाएंगे, बताता हूँ भाई, सब चीज़ बताता हूँ, सब्र रखो। मोटो रहता है ना, मैं लोकल्स के साथ ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करता हूँ ताकि सारी चीज़ें सही सलामत से पता चल पाए और जो एक्चुअल चीज़ें हैं यहाँ की वो जानने को मिले, कल्चर जानने को मिले। तो इसी वजह से मैं इस पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। पानी बह के आते हुए देख रहे हो, इतनी तेज़ धार है, वो ग्लेशियर का पानी है। और ये जो बड़े बड़े चट्टान देख रहे हो ना, ये हुए हैं लैंड स्लाइड्स।
जिसकी वजह से ये चट्टानें गिरी हुई हैं। हाय, और मैं एकदम नज़दीक हूँ, बस जो आपको सामने बीच में जो पहाड़ दिख रहा होगा ना, वो वाला बीचों बीच, ये वाला नहीं, बीचों बीच, बस वहीं पे जाने वाला हूँ मैं। और यहाँ पे सब जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो बर्फ़ ही है, मगर गंदी हो चुकी है, पुरानी बर्फ़ है। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could take. अभी जो है वो डेंजरस रोड पे पहुंच गए हैं। क्यों डेंजरस रोड बोलते हैं, कल तो देखा ही, मगर आज और पता चल रहा। चितकुल बहुत ज़्यादा हाइट पे है। कल जहाँ पे मैं रुका हुआ था, मतलब कि अभी जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, वो 10,000 फीट की हाइट पे है अभी। और चितकुल जो है वो जाके पता चलेगा, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट अभी वहाँ जाऊँगा तो ही पता चल पाएगा कि एग्जैक्टली कितने फीट के हाइट पे लोकेटेड है वो। भाई कुछ भी बोल लो, मज़ा तो आ रहा है और भरपूर आ रहा है। अभी देख लो कितना नज़दीक है, मतलब अगर मैं ट्रैक करूँ ना तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का डिस्टेंस होगा। और वो रही पहाड़ियाँ, मगर जितना इजी दिखता है ना उतना इजी होता नहीं है। हर 100 मीटर पे हवाएं और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। 11,320 फीट, इंडियाज़ लास्ट विलेज। मगर इसके अलावा भी बहुत सारी, क्या हुआ, क्या मतलब क्या जगह है भाई साहब। सो बेसिकली अभी जो है पहला बोर्ड जो है यहाँ का चितकुल का, जो कि 11,380 फीट के अप्रॉक्सीमेटली पे है। तो यहीं पे मैं रुकने के लिए ताकि मैं फ़ोटो वगैरह खिंचा लूँ यहाँ पे। एक्चुअली 11,320 फीट पे। सो हियर आई एम, चितकुल लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। बोला जाए तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 किलोमीटर और होगा, बट ठीक है, यहाँ पे मैं रुका हूँ बिकॉज आगे पे हो सकता है भीड़ मिलेगी। और यहाँ का व्यू भाई इतना शानदार है ना कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया यहाँ के शॉट्स लेने से। सो अभी जो नेक्स्ट व्यू देखोगे वो आप भी शॉट्स होंगे। तो आपको ये छोटा सा क्लिप पसंद आया होगा। एक्चुअली विंड ज़्यादा हो गई थी ना, इस वजह से ड्रोन जो है वो अनस्टेबल हो रहा था। तो मैंने बोला भाई कि रिस्क ना लेते हुए चलते हैं, करते हैं अपना काम, क्योंकि अभी टाइम बहुत बचा है कम और अपने को करने को है बहुत ज़्यादा चीज़ें। भाई टावर लग गए हैं यहाँ पे बहुत सारे के। जियो तो यहाँ पे अच्छे से नेटवर्क आने लगा है बहुत हद तक। ग्राम पंचायत चितकुल आपका हार्दिक स्वागत करता है, थैंक यू। रीज़न मेरा ये था यहाँ पे ना रुकने का, इज़ ओवर एक्सपेंसिव होटल्स। भाई अपन बजट स्टे लेने वाले हैं ऐसी जगह जहाँ सस्ते में अच्छा काम हो जाए। ये नहीं कि सिर्फ नाम के वजह से अपन ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, तो ये सब चीज़ मेरे से नहीं हो पाता। अपन ये देख रहे कि आखिरी ढाबा कहाँ है। वैसे तो यहाँ पे कई सारे ढाबे हैं, मगर जो सबसे बोलते हैं ना फेमस और सबसे पुराना ढाबा, आंधी चल रही है, तो सबसे फेमस और सबसे पुराना ढाबा जो है वो है हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा। वहाँ से जो नज़ारे मिलते हैं ना वो कुछ ऐसा है, देख लो। आप लोग को लग रहा होगा मैं चिल्ला के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि कैमरे में कैप्चर हो ना हो, आई डोंट नो। आई हैव टू गिव ऑर्डर फर्स्ट। तो मैंने चाय वगैरह का ऑर्डर दे दिया है, और तब तक जब तक चाय बनती है तो मैं टाइम का, समय का सदुपयोग करते हुए ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे लोग कवर अप नहीं करते इस चीज़ को, मगर मुझे बड़ा मन है। तो ये जो दूसरा पॉइंट रहेगा वो समथिंग यहाँ से सीधे चढ़ के जाते हैं, और वो पड़ता है चितकुल माता रानी का मंदिर। तो अभी माता रानी के मंदिर पे हूँ मैं, और कितना विशाल मंदिर है और क्या कारीगरी है भाई साहब। मतलब इतनी फाइन नक्काशी ना। यहाँ मंदिर तो बंद है, मगर अपन यहीं से मत्था टेक के चले जाएंगे और आपको शॉट्स दिखाते हैं यहाँ के। फिर
माता रानी के दर्शन हो गए और अभी जाने का टाइम हो गया। मैं ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाया, मगर बहुत ही ज़्यादा कामिंग प्लेस है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो 5 कदम की दूरी पे है, आना तो बनता है यार यहाँ पे। अभी बस जाता हूँ और यहाँ पे एक और बौद्ध मंदिर है, वहाँ पे विज़िट करता हूँ, तो वो भी बताता हूँ आपको कहाँ पे क्या है। बाकी नक्काशी मतलब टॉप ऑफ द लाइन, ऑल सेट। अभी जा रहा हूँ बौद्ध मंदिर के लिए यहाँ पे, और इसी के बीच में रास्ता जो है बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो बस चढ़ते जा रहे हैं। लोकल में घूमने का फ़ायदा ये मिल गया अपने को, हलवा। अपन आ गए हैं बौद्ध मंदिर यहाँ पे, रॉकस्टार। तो अभी यहाँ से तो मंदिर भी घूम लिया और बुद्ध मंदिर भी घूम लिया। बारिश होने लगी थी, क्या करते, और यहाँ पे चाय भी पी ली। अभी नेगी जी ने एक रास्ता बताया था कि ये जो रास्ता है वो तो गांव के लिए तरफ जाता है, और जो सीधे है सीधे जाके हम लोग को देखना रहता है कि वहाँ पे बहुत सारा अच्छी चीज़, खूबसूरत चीज़ है। तो देखते हैं वहाँ पे, जब तक पोस्ट पे लोग नहीं रोकते हैं तब तक अपन तो निकलेंगे ही। उन्होंने बोला था कि रोड ख़राब होगा, मगर इतना ये अंदाज़ा नहीं था। बट ठीक है, अभी पीछे से एक बहुत बड़ा बोल्डर सा आके इनमें से एकदम पैर के पास गिरा मेरे। मेरी हालत ख़राब हो गई भाई। अपन हर समय पे अब कैमरा ऑन नहीं रख सकते, मगर अब रखूँगा। कितनी आगे है वो चेक पोस्ट, जाएंगे तो ज़रूर। ये है चेक पोस्ट, और यहाँ पे इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और यहाँ से जाना आगे मना है। तो अपन पूछे क्यों यहीं पे नहीं जाते, पीछे हट लेते हैं, प्रतिबंधित क्षेत्र। चलो भाई चलते हैं, क्योंकि चितकुल तो कवर अप हो गया। मज़ा आ गया, सच में मज़ा आ गया। गला सूख रहा है। एक स्मॉल सा अपडेट, एक्चुअली नगस्ती बॉर्डर तक मैं गया था, वहाँ पे ऑफ रोड किया। नाम भूल गया आप लोगों को बताने के लिए, मगर उसका नाम नगस्ती बॉर्डर तक है, जो कि उसके आगे है। कंप्लीट ऑफ रोड है, मतलब अगर आप एडवेंचर के लिए हो और अगर आपके पास बाइक वैसी है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपको ऑफ रोडिंग नहीं आती है तो नहीं रिकमेंड करूँगा। इवन तो अगर आपको हल्की फुल्की या फिर बिगिनर हो आप ऑफ रोडिंग में, तो भी गलती से भी मत करना, वरना निपटोगे भाई वहाँ पे ऑफ रोडिंग पे। तो खैर मैं बता देता हूँ, मैंने ऑफ रोडिंग किया और इतना मज़ा आया, आपने शॉर्ट भी देखा होगा, मज़ा आया। मैं वापस से चितकुल का जो वो बोर्ड लगा रहता है एल्टीट्यूड वगैरह, तो वहीं पे आके थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्लिक करके सीधे सीधे जाऊँगा और फिर बताते हैं। भाई बर्फ़ गिर रही, ये देखो बर्फ़ गिर रही। मुझे लगा बारिश हो रही है, मगर ये तो स्नो गिर रही है। भाई गिरो गिरो गिरो, अच्छी बात है। एक प्लान थोड़ा सा जो है वो स्किप हो गया, मगर ठीक है, अगर यही मंजूर है तो यही सही। पहले ना भागता हूँ मैं, हो सकता है उधर तरफ पे बंद हो जाए। मास्क लगा के घूम रहे अंकल जी। लिटरली कल मैं वहाँ से आया अपने कैंप में और खाना खाया, खाना खाने के बाद थोड़ा सा काम किया और बाहर निकलने का सोचा था मैं, मगर मैं निकल नहीं पाया। इतनी तेज यहाँ पे आंधी और तूफान आने लगा ना, बारिश होने लगी कि कुछ टाइम ही नहीं मिल पाया। टाइम का क्या मतलब है, मतलब कि कुछ चांस ही नहीं था यहाँ पे बाहर निकलने का, क्योंकि बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा। लाइट भी चली गई थी और मेरे पास मोबाइल वगैरह किसी चीज़ में बैटरी नहीं थी, तो आई चोज़ कि भाई नहीं चलो सो जाते हैं थोड़ी देर। और जैसे ही सोया मैं तो भाई मेरे को
नींद खुलती है सुबह के 8:30 बजे। बीच में मैं उठा था खाना खाने के लिए, उस समय पे भी बारिश वगैरह कंटिन्यूस चली रही थी, रात भर बारिश हुई, तूफ़ान वगैरह चला, मगर सुबह अप्रॉक्सीमेटली मेरी हल्की सी नींद खुली तो 3, साढ़े 3, 4 बजे के लगभग पे बारिश वगैरह थम गई थी। मैं वापस से सो गया और वापस से सोया तो जब उठता हूँ तो 8:30 हो गए थे। और 8:30 होने के वजह से क्या हुआ कि सारा का सारा प्लान जो है डिले हो गया, डिले बाय 2 आवर्स। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 आवर तो ऐसे ही कवर अप कर लेंगे, मगर नींद इतनी ज़ोर की आई ना मुझको, मतलब कि मैं बता भी नहीं सकता। मैं इतने दिनों से सिर्फ चल ही रहा था और सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे ऐसे नींद ले रहा था। आज फाइनली जाके इतना सुकून की 10 घंटे की नींद लिया मैं अप्रॉक्सीमेटली, और 10 घंटे की नींद लेने के बाद आई एम फीलिंग सुपर फ्रेश। इससे अभी क्या होता है कि अभी मैं ये वाले वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा, बिकॉज अभी जो है नए रास्ते पे जाएंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मैं रखता हूँ, बाय बाय, गुड नाइट। मैं तो सोने नहीं जाऊँगा, आप लोग के लिए गुड नाइट, अगर तो गुड नाइट। सो बाय बाय और टेक केयर और स्टे हेल्दी, स्टे फिट। One's a company, two's a crop, three's a party coming.